कारोबार सीखा हमारे साथ। कल दो बंदे आए मेरे पास, दो नौजवान लौंडे, उनको मैंने कोई कारोबार बताया। हर महीने आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं, आप भी इसी तरीके से कमा सकते हैं। अपना तजुर्बा शेयर किया कि मैंने बड़े बड़े गरीबों को करोड़पति होते हुए इस कारोबार में देखा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक सहाबी आए, देखो ये है बिजनेस, एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया कि तुम्हारे पास कारोबार के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था उनके पास। ये जो मैंने इस बंदे दो लौंडे लपाड़ों को मशवरा दिया, ये इसी हदीस से अखज़ है। तो आपने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ घर में ले आओ, आपने ये थोड़ी फरमाया कि ऐसा करो, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए वसीम भाई चाहिए जो तुम्हें उधार दे दें। यार क्या हो गया भाई, इतनी अहम बात कर रहा हूं आपसे। कल दो बंदे आए मेरे पास, दो नौजवान लौंडे, कराची के, शक्ल से भी कराची के पूरे लौंडे। कराची का जो लौंडा होगा ना, जो पूरा होगा कराची का, वो शक्ल से फौरन पता चल जाएगा कहां का है। इसमें कहीं भी पंजाब या केपी के का जरा सी भी इसको हवा नहीं लगी है। ऐसे मैं तो कराची का ही हूं ना, मुझे फौरन पता चल जाता है ये प्योर कराची का लौंडा है। बारीक सा होगा, मुंह में गुटके की एक स्मेल आ रही होगी, ये कुछ अलामतें बता रहा हूं, ठीक है ना। बारीक बातें ऐसी होंगी, ओ हो, जैसे इससे बड़ा बदमाश दुनिया में पैदा नहीं हो। और होगा क्या, बारीक, कहां से आ रहा है, किधर को जा रहा है, ये स्टाइल होगा बात करने का। उर्दू की ऐसी की तैसी की भी होगी उसने। खैर अभी मैं ज्यादा फजाइल नहीं बताता, मैं कराची के हमारे अपने लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे सब क्या कर रहे हो आप। जो खास कराची के इलाके हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं। आप थोड़ा ऊपर के इलाकों में जाओ तो फिर थोड़ा सा डिजाइन चेंज होता है, लेकिन जो खास स्पेसिफिक कराची के असल इलाके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। दो लौंडे आए ना, क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस, दिमाग क्या चल रहा है। मैंने कहा तुम्हारे पास है क्या, कह रही है जायज़ है नाजायज़। मैंने कहा जायज़ नाजायज़ तो बाद में, तुम्हारे पास क्रिप्टो करेंसी में खरीदने के लिए है क्या। उन्होंने जो रकम बताई ना, मैंने कहा इसमें 4-6 गुटके आ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी तो एक जुए की तरह है, इधर से उठा के करोड़पति बना दिया, उधर से जिनको गिराया है उन पटखे हुए लोगों को भी तो देखो, जिनको रोड पे ले आई है। कह रहे फिर हम क्या करें। मुझे पता था ये कराची में पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। ये पढ़ाई, क्योंकि बहुत हाई लेवल के स्कूलों में जाने के लिए इनके पास फीसें नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूलों में हम मशवरा देंगे तो हमें पता है हशर क्या हो जाएगा। अभी सिर्फ गुटके पे, वहां किस पे आ जाएंगे, सुट्टे पे आ जाएंगे। अब इनके पास पढ़ाई का ऑप्शन बोलो नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और टोपी ड्रामा। मैंने कहा भाई मरेगा तू, अभी तुम लोग यंग लड़के हो, बिल्कुल तुम्हें बर्बाद, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा सारा। कहने फिर क्या करें। मैंने कहा भाई अब तुम ये करो। उनको मैंने कोई कारोबार बताया, आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि लोगों को ये बताऊं कि हर महीने आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। देखा ना आपने, यूट्यूब पे आ रहा होता है हर महीने आप 6 लाख। असल में इस तरीके से वो हर महीने 6 लाख रुपए कमा रहा है, आप भी इसी तरीके से कमा सकते हैं। कि लोगों को बताइए, एक यूट्यूब पे अच्छा सनमान लगाइए, आप हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाइए, तो आपकी जो चैनल है उसके इतने व्यूज आएंगे। मोनेटाइज किया हुआ है आपने यूट्यूब का चैनल, इतने व्यूज आएंगे। यूट्यूब जो है व्यूअरशिप पे आपको पैसे देता है, तो वो कमाए ना कमाए, आप बोलो कमा ले। तो मैंने उनसे कहा ये जो हर महीने 1 लाख कमाना, 1.5 लाख कमाना, ये खोपड़ी शरीफ से निकाल दो, यही सारे फसादात की जड़ है। इससे इंसान जाता है डिप्रेशन और टेंशन में। काम की बात है, सुन लें आप लोग भी। मैंने कहा जितने पैसे आपके पास है ना, जिनमें छोटे से गुटके आते हैं, इसको गुटके में जाया ना करना। तो उनको एक मैंने छोटा सा मशवरा दिया, आप अमल ना करें। देखो हर मशवरा हर एक के लिए नहीं होता, ऐसा ना बर्बाद कर दो पैसा अपना। मैंने कहा यार तुम कुछ भी, तुम तो इससे प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते, और आजकल तो वैसे भी कराची में प्रॉपर्टियां बहुत गिरी हुई हैं। मैंने कहा तुम सीधा ना माहिरीन इतवार बाजार जाओ जहां परिंदे बिक रहे होते हैं। और मैंने कहा ये दिमाग में ना रखना मैंने हर महीने 1 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 2 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 4 लाख। इससे सिवाय डिप्रेशन के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप ये बोलो मैंने इतना कमाना है जिससे मेरी बुनियादी जरूरत पूरी हो जाए, फिर अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलेगा, तो ऐसा खोलेगा क्या बहुत कुछ देगा आप। और अभी से खोपड़ी बना ली ना, ये मेरा हदफ है, तो भाई अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क के दरवाजे खोलता हूं, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क के दरवाजे बंद कर देता हूं। ये तुम्हारी सोच में नहीं मिलेगा कि मैं हर महीने 6 लाख चाहता हूं तो 6 लाख मिल जाए, ऐसा नहीं होने। डिप्रेशन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा आपके पास जो असबाब और वसाइल हैं आप उसमें स्ट्रगल करो। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, एक मशवरा देता हूं, और पहले आपको बता दूं आपने उस मशवरे पे अमल नहीं करना, वरना कोई मरेगा तो मुझे पकड़ेगा। मैंने कहा इतवार बाजार जाओ, परिंदों की मार्केट देखो, कौन सा परिंदे का नाम क्या है और कौन सा परिंदा किस कीमत पे बोलो ना बिक रहा है, और कौन सा बहुत ज्यादा बिक रहा है जिसमें लॉस का चांस नहीं। 1 महीना यही काम करो, जाके बाजार में बैठ जाओ बस, समझो। उसके बाद मैंने कहा आपको मार्केट में ना 1 महीने में अंदाजा हो जाएगा कि ये पैरट्स या ये बर्ड ऐसा बर्ड है कि इसको खरीदने में इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट थोड़ा है, लेकिन यकीनी है। मैंने कहा वो लाके घर में डाल दो, अंडे बच्चे पैदा होंगे, उसको ले जाके मार्केट में बोलो ना बेच दो, समझता है। तो मैंने कहा अपना तजुर्बा शेयर किया कि मैंने बड़े बड़े गरीबों को करोड़पति होते हुए इस कारोबार में देखा है। बड़े बड़े गरीबों को देखा है कि जिन्होंने मेहनत से ये काम किया ना, बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने, लेकिन इसमें लॉस भी बहुत है। तो वो परिंदा ना खरीदो जिसमें लॉस का चांस हो। समझता है कि नहीं समझता। ये जो परिंदे आते हैं ना, ये क्या नाम है, चिक्स जो आती हैं, ब्लैक चिक और व्हाइट चिक आया करती थी एक, याद होगा, इसकी कीमतें आसमानों पे पहुंची हुई थी। मैंने नहीं खरीदी थी उस दौर में भी, मैंने अपने घर में परिंदे लेकर डाले हुए थे, बर्ड्स, बिजनेस की नीयत से। वो सस्ते वाले परिंदे डाले हुए थे, बहुत ज्यादा पैदा होते थे। तो उस वक्त मैं आजाद घूम सकता था, मैं खुद जाके ये काम करता था, इतवार बाजार जाके किसी को भी पहना के आ गया। तो मेरे पान गुटके का खर्चा निकल आता था उससे। मैं वो पान खाता नहीं ना, गुटका खाता हूँ। पान गुटके का मतलब मेरे जितने दाएं बाएं, उस वक्त मेरी 3 थी मादरत के साथ, तो मेरे पान गुटके का खर्चा इससे बोलो ना निकल आता था। हमारे दोस्त ने किया, मुफ्ती साहब ये क्या कर रहे हो यार, ये आप सस्ते वाले चिक्स लिए भी आपने, ब्लैक चिक और व्हाइट चिक लो, उससे ये होगा कि एक जोड़ा 5-6 हज़ार का बिकेगा, और जब 100 बेचेंगे तो 5,000 को 100 से आप ज़रब दें, तो देखो फलाने गाड़ी खरीद ली फलाने। मैंने कहा भाई ये मसनूई चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, कई लाख रुपए का सेटअप डाला, ब्लैक चिक और व्हाइट चिक के अंडे बच्चे दे दनादन एकदम गए, इतना पैसा आना शुरू हुआ। उसके बाद ब्लैक चिक और व्हाइट चिक की कीमतें धड़ाम से जब नीचे आई हैं, तो वो भी धड़ाम से कुएं में चले गए, नीचे भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात, नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तो ये जो जब आप दिमाग बना लेते हो ना कि हर महीने मंथली इतना, और फिर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर जो बेवकूफ़ तरीन है वो आपको उल्लू भी बना रहे होते हैं, तो वो आप उल्लू बन जाते हो। तो अल्लाह रिस्क अल्लाह के हाथ में भाई। आप
हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दो चीज़ों में से इख्तियार दिया जाता था ना, ऑप्शन होता था आपके पास, हमेशा वो ऑप्शन इख्तियार करते जिसमें नफा बेशक कम हो लेकिन नुकसान का अंदेशा ना हो, रिस्क ना हो उसमें। हमारा नौजवान रिस्क लेके पैसे नोट छापने की कोशिश करता है, समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मैंने देखा जो ज्यादा कारोबार की बातें करते हैं ना, वो कारोबार करते नहीं है, और जो करते हैं वो बातें नहीं करते, वो मार्केट में जाके बैठ जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, थोड़े थोड़े पैसों पे उन्होंने बिजनेस किया और अल्लाह ने करोड़पति बना दिया। अच्छा, वो दो लौंडे आए थे कराची के, वो ये भी पूछ रहे थे मुझसे, हम बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए उधार लेना चाहते हैं किसी से, तो हम चाहते हैं कि उधार। मैंने कहा ये हमाकत कभी ना करना, जितने पैसे तुम्हारी जेब में है इससे शुरू करो, उधार कभी भी बोलो मत लो, वरना ये होगा कि एक नई टेंशन खड़ी हो जाएगी। अपने पैसों से जो काम होता है वो मेहनत के साथ होता है, दूसरों के पैसों से जो काम होता है मेरे भाई उसमें फ्री फोकट के पैसे मिलते हैं, उसमें काम नहीं होता। जब अपने पैसों से होगा ना कि मेरे गुटके के पैसे थे, आज मैं गुटखा बचा के नहीं खा रहा, गुटखा तड़प रही है जान, वो जब इन्वेस्ट करेगा तो 100 दफा सोचेगा, ऐसा ना हो कि कल ये गुटखा भी जाए, इससे भी जाऊं मैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक सहाबी आए, देखो ये है बिजनेस, एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया कि तुम्हारे पास कारोबार के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था उनके पास। ये जो मैंने इस बंदे दो लौंडे लपाड़ों को मशवरा दिया, ये इसी हदीस से अखज़ है। तो आपने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ घर में ले आओ, आपने ये थोड़ी फरमाया कि ऐसा करो, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए वसीम भाई चाहिए जो तुम्हें उधार दे दें। यार क्या हो गया भाई, इतनी अहम बात कर रहा हूं आपसे, ये बातें आपको बहुत से लोग और भी बता देंगे। अक्सर लोग कह रहे हैं बातें आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं देखा है कि जो ये बातें कर रहा होता है ना वो बहुत बड़ी फेंक रहा होता है। तो ये बातें आपको और भी लोग बता देंगे जो मैं बता रहा हूँ। बाज़ डॉक्टर कह रहे होते हैं ना ये बात आपको कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा, बाज़ मज़हबी स्कॉलर कह रहे होते हैं मेरे अलावा ये कोई नहीं बताएगा। मैं कहता हूँ मेरे अलावा और भी बहुत से लोग आपको इंशाल्लाह बता देंगे। तो हमारे नबी के पास एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया घर में कुछ है तो ले आओ। उनका तो दिमाग भी नहीं होगा इस तरफ, वो एक बर्तन था, प्लेट को जिस टाइप की चीज़ उठा के ले आए, इससे बिजनेस का आगाज़ हो रहा है। इससे क्या हो रहा है बोलो, बिजनेस। आपने ये तो नहीं फरमाया कि उस्मान से कर्जा ले लो, बड़े मालदार है वो। आपने ये तो नहीं फरमाया कि मुगीरा इब्न शोबा बड़े मालदार है, उनसे कर्जा ले लो। ना ना ना, जो कारोबार शुरू ही कर्जों से हो रहा है उसमें क्या करोगे आप। आपने फरमाया कि जो है घर में ले आओ, वो एक बर्तन ले आए। आपने साहबा से फरमाया कौन इसको खरीदेगा, एक साहबी ने कहा मैं, 1 दिरहम में। आपने फरमाया 1 दिरहम से ज्यादा में कौन लेगा, 1 दिरहम से ज्यादा में। बताओ कैसा बिजनेस सिखा रहे हैं भाई, है भाई, पैसे भी नहीं है, दिरहम भी नहीं है, सिर्फ प्लेट है, यहां से बिजनेस का आगाज। और जाहिर है उस बर्तन की मार्केट वैल्यू थोड़ी मिलेगी, खरीदा महंगा होगा, अब बेच कैसे रहे हैं सस्ता। आपने फरमाया कौन 1 दिरहम से ज्यादा, एक साहबी ने कहा मैं 2 दिरहम में खरीदूंगा। कुछ बोली लगवाई, नीलाम किया, तो वो बेच के उनको 2 दिरहम पकड़ाए और फरमाया जाओ कुल्हाड़ी और लकड़ी लेकर आओ। वो साहबी गए, दस्ता खरीदा कुल्हाड़ी का और एक लकड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस लकड़ी को कहां लगाया, कुल्हाड़ी में, और फरमाया जाओ लकड़ियां काटो जंगल में और बेचो मदीना में आके। वो गए, लकड़ियां काटी और मदीना में बेचे, तिजारत की और 4 दिरहम के मालिक बन गए। दोबारा बर्तन भी खरीद लिया और इजाफी बचत कितनी हो गई, 2। नहीं आई बात समझ। ये मोटिवेशनल स्पीकर आपको यूट्यूब पे नजर, ये मोटिवेशनल स्पीकिंग आपको यूट्यूब पे नजर नहीं आएगी। बात ही 2 करोड़ 3 करोड़ से शुरू करते हैं, हर महीने 1 लाख कमाइए, वहीं से डिप्रेशन में जाता है आदमी। कुछ नहीं कमाओ भाई, हर महीने जितना कमा सकते हो कमाओ, जितना अल्लाह देना होगा अल्लाह दे देगा। लेकिन अल्लाह ने कहा जो मेहनत करेगा रिस्क में अल्लाह से बरकत मांगा करो, पैसा नहीं मांगा करो। 1 करोड़ जो बेबरकती वाला हो उसमें इंसान रो रहा होता है, और जो कीनू माल्टे की ठेला जो गरीब लगा रहा था उसमें बरकत है, तो उस माल्टे के ठेलों में क्या होता है, खुश होता है वो। ये जो पैसा कमाने का तरीका तुम्हें सिखा रहे हैं ना, ये तुम्हें डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं मेरे भाई, डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं। इनके पास जैसे वो नजूमी बेच रहा होता है ना, मंजन नजूमियों को देखा है ना बैठे होते हैं, वो तुम्हें उल्लू क्यों बना रहे हैं, उसके पास खुद बेचारे का पैसा नहीं है, वो खुद पैसा नहीं कमा सकता, वो तुम्हें उल्लू बना के। रूहानी आमिल देख लो यार, जब नजूमी के बजाय रूहानी आमिलों की हमारे पास मिसाल है तो हम किसी और की मिसाल। रूहानी आमिल तुम्हारे मसाइल कैसे हल करेगा, वो तो खुद दुकान खोल के इसलिए बैठा है कि गुर्बत का सताया हुआ, उसके अपने मसाइल हल नहीं हो रहे, उसने कहा चलो रूहानी टोपी ड्रामे शुरू करो और नोट छापो। तो आपके पास अगर पैसा नहीं आ रहा, रूहानी आमिल से तावीज मत लो, आप खुद रूहानी आमिल बनके लोगों को तावीज देना शुरू कर दो, पैसा भागेगा आपकी तरफ, समझते हो। तो वो खुद ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह जब कोई यूट्यूब पे देखो 1 करोड़ रुपए कमाई हर महीने ये करें, तो बजाय उसको, कुछ इसमें सही भी होते हैं, वो लेवल इसलिए ऐसा लगाते हैं लोग अट्रैक्ट हो, बाकी अंदर तमीज की बात ही होती है उसमें, मैं सारों को गलत नहीं कह रहा, कुछ सही भी होते हैं जो वाकई एक मिच्योर तरीके से आपको समझा रहे होते हैं। ये पैसा कमाने का तरीका समझ में आ गया कराची के लौंडे लपाड़ों को। ये तो मैंने पेरेंट्स की एक मिसाल दी है, और बीसियों चीजें भी हो सकती हैं। कल एक बेचारी खातून आई अपने बच्चे को लेकर, बहुत गरीब खातून, तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा कमाता कैसे है, घर में गुलाब जामुन बनाता है, और पता नहीं कितने सारे गुलाब जामुन बनाता है, सुबह ले जाके शाम तक बेच देता है सारे, उससे घर चल रहा है पूरा। करने वाले बहुत कुछ करते हैं। हाँ, होता ही है कि फिर जो कारोबारी लोग हैं वो अपने कारोबार को बढ़ाने की फिक्र नहीं करते, उससे फिर वो वहीं के वही रहते हैं। गुलाब जामुन वाला अगर गुलाब जामुन ही बेचता रहे और कुछ बचत ना करे तो फिर थोड़ी कारोबार बढ़ेगा भाई। तो थोड़ी खोपड़ी इस्तेमाल करे और कहे कि भाई इसको मैंने बढ़ाना कैसे है, तो उसके लिए आप फिर यूट्यूब पे सर्च करें कि बिजनेस को प्रमोट कैसे किया जाता है, क्योंकि जो लोग खोपड़ी इस्तेमाल करते हैं फिर वो कारोबार बढ़ा देते। देखो एक मुझे याद है हम बचपन में सुना करते थे, एक शख्स गाँव में चीनी बेचता था, खोपड़ी इस्तेमाल की तो एक दिन आया उसने शुगर मिल बना ली। खोपड़ी इस्तेमाल ना करता, चीनी बेचता रहता, आते रहते पैसे खाता रहता, उड़ाता रहता, तो आज वो वहीं चीनी ही बेच रहा होता और थोड़ी देर में नहीं बेच रहा होता, वो लोग कहीं और से ले लेते। तो खैर, शैतान क्या करता है मेरे भाई, शैतान स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, इंसान को बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो सवाल पैदा होता है शैतान को इतनी मेहनत पे मोटिवेशन कहां से मिल रही है। हमें तो मोटिवेशन मिलती है, किसी का खौफ होता है या कोई लालच, उस लालच या खौफ से हम काम करते हैं। शैतान को तो खौफ जहन्नम का है, उससे वो डरता नहीं है, वो जाने पर एग्री हो चुका है। जहन्नम का खौफ था ना जो शैतान को इस